एक बड़ा टैबू है हमारे समाज में, या एक एक मानसिकता है, या एक परसेप्शन है हमारे साथ में कि जो इस तरह की चीजें होती हैं, डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है या इवन सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, दैट इज एज्यूम्ड टू बी मोर इन विमेन। लेकिन हकीकत ये है कि अ, महिलाओं की कंपैरिजन में करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा मेल्स या पुरुष आत्महत्या करते हैं। और सेल्फ लव के टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। एक ऐसा प्रेम जो हम स्वयं से करते हैं, स्वयं से, और वो भी अनकंडीशनल, क्योंकि आजकल तो हर एक चीज में कंडीशन हो गया है। हर एक चीज पे हमने शर्त डाल दी है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा देखता हूं, मैं बुरा देखता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, एवरीवेयर हम कंडीशन डालते रहते हैं। जबकि परमात्मा का प्रेम या किसी का भी प्रेम अनकंडीशनल होता है। तो आज उसी अनकंडीशनल प्रेम में एक कड़ी जुड़ने वाली है, और हम लोगों के बीच हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं उनके बारे में थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूं। जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, श्री विवेक शर्मा जी, वे एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, राइटर हैं, पॉडकास्टर हैं, आईआईएम कलकत्ता के भूतपूर्व छात्र हैं, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। इन्होंने एक अपना फाउंडेशन खोल रखा है अपने सन के नाम पे, जिसका नाम है मिकी अमोक फाउंडेशन। आप समझिए लोग के जीवन में कैसे क्षण आते होंगे कि स्वयं को मिटाना चाहते हैं, और वैसी स्थितियों में उन लोगों का हैंड होल्डिंग करते हैं हमारे विवेक शर्मा जी। इनका एक पॉडकास्ट आता है गॉड इज नॉट फेयर, जिसको मिलियंस व्यू हैं। वी आर वेरी लकी कि आज हम लोगों के बीच में हम लोगों से कुछ बात करने आए हैं मिस्टर विवेक शर्मा जी। विवेक जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू फाइंड यू एट दिस प्लेस। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द सेशन। Thank you so much, Amrish ji. Thank you so much. It has been a very warm welcome this morning. So, जैसा कि आपने बताया कि मेंटल हेल्थ जो है एक बड़ा आई वुड से हिस्सा है हमारे सेहत का, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो यूजुअली बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। अगर अमूमन अगर कोई मिल जाता है तो कैसे हो, ठीक हो, क्या हालचाल, सब बढ़िया। लेकिन क्या सब बढ़िया होता है? क्योंकि अंदर जो चल रहा होता है तो बाहर आता ही नहीं है। अगर हमें बुखार होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या कोई और बीमारी है तो खांसी हो रही है, सर्दी है, जुकाम है। लेकिन जब मन ठीक नहीं होता तो क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता बाहर। एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेरा अपना अनुभव है, और करीब करीब 90 to 100% ऑलमोस्ट मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति जो है सुसाइड करता है, व्हेन ही और सी चूजेस टू डाई बाय सुसाइड, घर वालों का जो स्टेटमेंट होता है, हमें तो पता ही नहीं था कि इसके साथ क्या हो गया, क्यों उसने ऐसा कदम उठा लिया, ऐसा क्या हो गया था उसने। जो पेरेंट होते हैं जैसे बोलते हैं ना कि बेटा एक बार बताया तो होता कि क्या तकलीफ है, हम कुछ कर सकते थे। सो ये एक बहुत बड़ा आई वुड से टॉपिक है, या एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, जिसको हमको एड्रेस करना चाहिए। एंड हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं। और इसके लिए एक बहुत बड़ा सोशल टैबू भी है। एंड मैं टॉपिक पे आऊँ उसके पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। देखिए क्या होता है कि जिंदगी में सब कुछ करने का कोई ना कोई मकसद होता है। एंड मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा सो दैट आप रिलेट कर पाएं कि मैं काम क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ। कुछ साल पहले तक 2014 के पहले तक, सितंबर 2014 के पहले तक, आई वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ कॉरपोरेट प्रोफेशनल। मार्केटियर हूँ, आई एम कलकत्ता से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मार्केटिंग मेरा जो है रिलीजन है, धर्म है मेरा। एंड कॉर्पोरेट में एक बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पे मैं था, और सब कुछ ठीक चल रहा था। हालाँकि उसके अपने स्ट्रगल्स थे। तो अगर हम बोलते हैं लाइफ में कि मैं सेटल हूँ, तो सेटल होने की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है कि आप आप अपनी जो भी आपकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस है वो आपने करी हो। आपका एक परिवार हो, आपकी पत्नी या पति हो, और आपकी एक जॉब हो जो आपको अच्छा खासा पे कर रही हो, और आपकी एक संतान हो, राइट? प्लस आई हैड होम इन बॉम्बे, देन जो भी सुख सुविधा के साधन होते हैं वो सारी चीज़ें, एक कार और व्हाटएवर एट द एज ऑफ सम आई थिंक बाय 27 28 आई हैव अचीव्ड इट ऑल। सो
लोगों की निगाह में और इनफैक्ट हमारी भी निगाह में वी वर वेरी परफेक्ट, ठीक है, सेटल्ड लाइफ, एकदम सेटल्ड लाइफ। लेकिन एक दिन क्या होता है, अ, एक दिन जो है शाम को जब मैं घर आता हूँ तो आई फाइंड दैट माय सन, एक वो जो परिधि जो जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं, वो एक धुरी जो होती है वो टूट गई थी। आई मीन वी लॉस्ट हिम इन वन डे एंड वी कुड नॉट सेव हिम। एंड उसके बाद जो चीजें, जो एस्पिरेशंस जो लाइफ की हुआ करती थी, लाइक उस समय अगर आप मुझे पूछते कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, तुमको क्या करना है लाइफ में, आई वुड हैव सेड कि मुझे एक्स वाई जी जगह पर जो है बंगलो बनाना है, या लग्जरी कार खरीदनी है, बैंक बैलेंस चाहिए, सीईओ की पोजीशन चाहिए कॉर्पोरेट में, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन यकीन मानिए कि 11 सितंबर को शाम को ऐसा लगा कि जो भी मेरे पास है उन सब में मैं आग लगा दूं। इट वाज ऑल वर्थलेस, कुछ मतलब नहीं था इन सारी चीजों का। एंड उसके बाद जो है लाइफ को देखने का मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज अमोग वाज 5 years then, and me and Shweta, my wife, we both went in depression, deep depression, and to the tune that we attempted suicide. नाउ उसके बाद लाइफ में कुछ हुआ उस समय पे ऐसा जिसकी वजह से हम वापस मुड़ सके। और जब हम वापस मुड़े तो लगा कि यार दोस्त, जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि तुम अपने लिए जियो। अगर तुम अपने लिए नहीं जी सकते तो किसी और के लिए जियो। एंड वहाँ से जो हमारा, मैं बोलता हूँ ऐसा कि हमारा पुनर्जन्म है। एंड देन वी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइव्स ऑफ अदर्स। एंड जो अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ हमारे फाउंडेशन में। उनमें से एक बहुत बड़ा टॉपिक या बहुत बड़ा आई वुड से कॉज़ है प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड अमंग्स यूथ। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने करी थी, वही गलती जो है कोई और करे, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ सो ये जो पॉडकास्ट जिसकी आपने अभी अमरीश जी ने जो बात करी है, वो शुरुआत कहाँ से हुई? वो शुरुआत ऐसे हुई कि मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मे बी रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट। देखिए, डिप्रेशन जो एक ऐसी चीज़ है कि इसके बहुत सारे आई वुड से जैसे रेनबो में इतने सारे कलर होते हैं ना, 7 कलर होते हैं, डिप्रेशन के भी इतने ही, शायद बहुत ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा रूप रंग हैं। और वो इतने गहरे हैं कि कई बार हम उसे परख नहीं पाते हैं, कई बार हम उसे समझ नहीं पाते हैं। सो मेरी लाइफ में क्या था कि आई एम बीइंग वेरी ओपन इन दिस कम्युनिकेशन। लाइक जब भी एक महिला जो है वो गुजरती है किसी दर्द से, तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो रो सकती है। मतलब हमारे समाज में पुरुषों का रोना मतलब, हाँ क्या कर रहा है, मतलब तुम मर्द होके रोते हो, ये तो गलत बात है। सो इस तरह की टैबू है हमारे समाज में। एंड माय वाइफ वाज एबल टू क्राई एंड आई वाज देयर टू सपोर्ट हर, देन देयर वर अदर पीपल आल्सो टू सपोर्ट हर। बट मुझसे कोई बात करने वाला नहीं था। मुझसे सिर्फ लोग इतनी बात करते थे, वे कैसा है भाई, ठीक है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बट दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक व्यक्ति, एक पिता जिसने अपने पुत्र को खोया हो, जो उसकी जिंदगी का आधार हो, कैसे ठीक हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड हकीकत मानिए कि वो आज भी ठीक नहीं है। आई मीन वो जो वॉइड है वो आज भी, और शायद हमारे मरते दम तक रहेगा वो। लेकिन एक व्यक्ति है, एक मेरी एक दोस्त है, उसने इस चीज़ को नोटिस किया, उसने बोला, "विवेक तुम ठीक नहीं लग रहे हो यार।" मैं बोला, "नहीं, नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, श्वेता इज़ नॉट वेल।" आई मीन लिटरली आई सेड दिस, "आई एम फाइन बट श्वेता इज़ नॉट वेल।" तो शी अंडरस्टूड दैट कहीं न कहीं ना मेरा एक मेल ईगो है, वो बोलता है कि नहीं, नहीं तुमको तो ऐसा नहीं हो सकता है, यू आर स्ट्रांग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो शी अंडरस्टूड इट एंड उसने बोला कि एक काम कर, मेरा एक फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट है थाने में, जाके उनसे मिल। ऐसे ठीक है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन उसको लगा कि मतलब मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ टाल रहा हूँ उसकी बात। तो उसने बोला कि एक काम करो, श्वेता को दिखा दो। मैंने बोला ठीक है। नाउ दिस टाइम आई वाज़ मोर कमिटेड, मोर आई वुड से इंक्लाइंड टुवर्ड्स गोइंग। तो हम गए। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो अ, वो जो समा था, मतलब जो साइकियाट्रिस्ट का क्लिनिक जो होता है, वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स को मैंने देखा, एंड आई लिटरली रैन अवे। आई रैन अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट मैं पागल नहीं हूँ या मेरी बीवी पागल नहीं है। ये आप समझिए कि वी वेंट देयर फॉर व्हाट? डिप्रेशन। दिमाग में क्या आया? मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बीवी पागल नहीं है, एंड वी रैन अवे, आई रैन अवे रादर। सो सुबह-सुबह इस संजीदे टॉपिक पे हम बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा ब्लॉकेज है, इतना बड़ा टैबू, इतना बड़ा स्टिग्मा है कि जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं।
एंड प्रोबेबली बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो सुसाइड के बारे में, डिप्रेशन के बारे में खुल के बात करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात करते हैं। क्योंकि लोग, क्या होता है कि उनको एक पैटर्न बना लेते हैं कि अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसके लिए लोग बात नहीं करना चाहते, बट सभी लोग बोलते हैं, सब जानते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। सो देन माय फ्रेंड सेड कि एक काम कर, व्हाई यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ स्ट्रगल, फ्रॉम यू नो ग्रेजुएटिंग टू लविंग अ गर्ल दैट यू आर इन लव विद, एंड कॉर्पोरेट में तुम्हारे अलग स्ट्रगल्स थे, व्हाई डोंट यू राइट योर स्टोरी कि तुमने क्या क्या लाइफ में अचीव किया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, तो मुझे लगा कि यार मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, क्यों क्यों करना चाहते हो ये, वाई वाई जो होता है ना, वाई। सो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोग जो है मेरी कहानी से जुड़ सकें और उनको पता चले कि भाई लाइफ जो है ब्यूटीफुल है, इसको इस तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, जब तक हम किसी और को परेशानी में नहीं देखते हैं, उन्हीं चीजों की वजह से, जिन चीजों से हमें कोई खास लगाव नहीं है। सो मैंने अपनी स्टोरी जो है लिखना शुरू करी एक बुक के फॉर्म में, एंड आधी स्टोरी लिखी थी तो मुझे लगा कि यार ये इससे क्या होगा, मतलब तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूथ को मोटिवेट करना। नाउ लूजिंग योर सन एंड गेटिंग इनटू डिप्रेशन एंड प्रोबेबली लिविंग बैक इज वन थिंग, इट्स जस्ट वन एस्पेक्ट। एंड बाय द टाइम जब मैंने बुक लिखना शुरू करा था, तब तक मैं दो इनिशिएटिव्स रन कर रहा था फाउंडेशन में। इट वाज वन वाज फॉर मैट्रिमोनियल फॉर पेशेंट्स, एंड दूसरा कैंसर वेमेन की सपोर्ट हम लोग करते थे थ्रू एन इनिशिएटिव कॉल्ड ग्रो एंड गिव। तो वहाँ पे हम लोग उनको विक्स डोनेट करते हैं जब भी उनका कीमोथेरेपी होता है। सो आई हैड सम सर्टेन स्टोरीज टू राइट, सर्टेन स्टोरीज टू टेल। फिर लगा कि नहीं यार, ये एक स्टोरी जो है तुम्हारी यूनिक स्टोरी नहीं है, यू नीड टू मीट मोर पीपल। एंड इन दैट क्वेस्ट आई रोम्ड अराउंड द एंटायर कंट्री। मैंने 52 लोगों को इंटरव्यू किया, एंड ये सारे के सारे वो लोग थे जो कभी डिप्रेशन में थे, या इनमें से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन आज वो हजारों लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंस्पिरेशन है वो बहुत सारे लोगों के लिए। सो उस लॉट में आप यकीन नहीं मानेंगे कि 40 लोगों ने, जब 2 साल की मेहनत के बाद जब बुक पब्लिश होने आई, तो मैंने उनको कंसेंट लेने के लिए कई लोगों को अप्रोच किया, तो 40 लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, विवेक इट हैड बीन वंडरफुल मीटिंग यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन प्लीज मेरी स्टोरी छापना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द टैबू दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस टुडे। एंड इस बीच में बहुत सारी कहानियां मैंने कोलेट करी थी, तो वो कहानियां जो है मैं सुनाने लगा मेरे पॉडकास्ट पे, बाउंस बैक की स्टोरीज, और बात करने लगा मेंटल हेल्थ की और उन टॉपिक्स की जो जुड़े होते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य से। एंड फॉर्चुनेटली लाइक बहुत सारे लोगों को ये चीज रिलेटिंग लगी, क्योंकि कोई बात करता नहीं है यूजुअली इस तरह से इस बारे में। तो अब जैसा कि अमरीश जी ने बताया कि इट हैज गॉट मोर देन अ मिलियन लिसन्स, करीब करीब 10 लाख लोग सुनते हैं इस इनिशिएटिव को। एंड इसमें से बहुत सारे लोग जो है अब उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, और जब उनको ऐसा लगता है तो दे कनेक्ट विद मी एंड दे आस्क फॉर एडवाइस, और एटलीस्ट वो अपना दिल का हाल बोलकर थोड़ा हल्का होने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉज व्हाई आई एम हियर एंड व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस मेंटल हेल्थ टुडे। देखिए, मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, जो या अगर मान लीजिए कि हम जैसे हेल्थ की बात करते हैं, अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू हेल्थ और बिफोर आई गेट इनटू मेंटल हेल्थ, देखिए एक बड़ा टैबू है हमारे समाज में, या एक एक मानसिकता है या एक परसेप्शन है हमारे साथ में कि जो इस तरह की चीजें होती हैं, डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है या इवन सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, दैट इज एज्यूम्ड टू बी मोर इन विमेन। लेकिन हकीकत ये है कि अ, महिलाओं की कंपैरिजन में करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा मेल्स या पुरुष आत्महत्या करते हैं। तो ये जो आंकड़ा है बहुत डिफरेंट है। एंड अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें कि कोविड के दौरान जो है एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करी गई है, एग्जैक्टली 1 साल का डेटा है। उसमें ये पाया गया है कि अगर व्यक्तियों में 11%, आई मीन 11% वो व्यक्ति थे जिन जो जो पॉपुलेशन डिप्रेशन में थी या एंजाइटी में थी, एंजाइटी डिसऑर्डर में थी, वो पॉपुलेशन अभी जो है कन्वर्ट होके हो गई है 44%।
तो ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ोतरी हुई है हमारे एंग्जाइटी में, हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इस कोविड काल में। एंड रीजंस देखिए बहुत सारे हैं, एंड आई एम श्योर आप इतने समझदार ऑडियंस हैं, आपको सबको पता है कि क्या क्या रीजन है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ के, चाहे वो फैमिली हो, फाइनेंस हो, सोशल लाइफ हो, हर चीज जो है वो इम्पैक्ट हुई है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है, लेकिन नोट करने की बात जरूर है कि चीजें जो है वो सेम नहीं है। एंड कई बार जो है हम उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, लगता है कि यार अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, अब जो है यू नो जाने दो, सब खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में। वो अलग बात है कि हम हर बार जो है, या बहुत सारे लोग हर हर उस रीजन की वजह से अपनी जिंदगी का अंत करना नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट वो टेंडेंसीज देखिए वो जो आती हैं, एंड बहुत बड़ा आई वुड से ये स्कोप है, या बहुत बड़ा ये टॉपिक है, ये बहुत बड़ा आई वुड से पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। जब हम बात करते हैं देखिए किसी अ, जैसे एक एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर हम कोई सुंदर सी बिल्डिंग देखते हैं, तो सुंदर सी बिल्डिंग देख के हम क्या करते हैं, अरे वाह मजा आ गया यार, ये तो क्या मस्त बिल्डिंग है। लेकिन एक पल अगर हम रुक कर सोचते हैं, तो वो बिल्डिंग जो है वो बनी कैसे होती है, वो बनी होती है बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल से। ईंटा लगा होता है, गारा लगा होता है, सीमेंट लगा होता है, सलिया लगी होती है, बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं उसमें। सो ऐसे ही हम हैं, हमारा जो मन है वो बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों से मिलकर बना होता है। और ये तब दिखाई देता है जब जब ऐसी कोई घटना होती है, या जब कोई परेशानी होती है, तब हमको समझ में आता है कि क्यों कोई व्यक्ति जो है इस तरह से बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बस में या ट्रेन में या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और झगड़ा देखा है आपने कितना सारा होता है, रोड रेस होता है, मतलब दो व्यक्ति जो है एक दूसरे की गाड़ी से आगे पीछे होते हैं और उसमें झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़ा हो जाता है, ऐसा झगड़ा हो जाता है, आप देखते हैं कि सूट बूट टाई वाई पहना हुआ जो बंदा है, वो नीचे उतर कर दूसरी गाड़ी वाले से बिल्कुल किस तरह से गंदी तरीके से लड़ता है। क्या वो उसका कैरेक्टर है? नहीं। करेक्ट। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, उसके मन में बहुत सारा इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई चीजें हैं, और वो जो है किसी ना किसी मोड़ पे कभी ना कभी वो बाहर निकल आती है। हकीकत ये है कि शेम जो है या टैबू जो है, ये एक सबसे बड़ा पार्ट है हमारे इस आई वुड से पैंडेमिक, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ जो है एक पैंडेमिक है, जिसको हम अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। कोविड को हम मान चुके हैं कि हाँ भाई ये पैंडेमिक है, लेकिन हकीकत ये है कि दोस्त, जितनी मृत्यु कोविड के दौरान इस वायरस से हुई है, प्रोबेबली उतनी ही या उससे ज्यादा जो है सुसाइड से हुई है। एंड उतने ही लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं डिप्रेशन से। देखिए, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ एक पैकेज है। इट्स अ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। कई बार हम फिजिकल हेल्थ की तो बात करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन मेंटल और इवन फाइनेंशियल हेल्थ की हम बात करते हैं, लेकिन मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ की हम बात नहीं करते हैं पर से। लेकिन सिर्फ बात ना करने से चीज़ें तो सॉल्व नहीं हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो और भी हैं। एंड कई बार ये जो डिप्रेशन है, मैं क्यों इसको एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम सबकी लाइफ में बहुत सारे पहलू हैं, और वो सारे के सारे पहलू जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए। सो जो मोटा-मोटी जो रीज़न होते हैं डिप्रेशन के, या इस तरह की अवस्थाओं के, वो होते हैं बिकॉज़ ऑफ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। जैसे किसी के साथ में अभी फॉर एग्ज़ाम्पल माय केस, आई हैव अ ट्रॉमा, वो ट्रॉमा अभी तक हील नहीं हुआ, और कभी हील होगा मुझे पता नहीं है। सो वो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, कि ऐसा आई मीन लाइक दैट टाइम व्हेन मी एंड श्वेता वर इन इनिशियल डेज़ आफ्टर लूजिंग अमोक, वी वर ड्रामेटिकली ट्रॉमाटाइज्ड। दूसरा क्या होता है कि सब्सटेंस यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, इम्पल्सिव हो जाते हैं बहुत सारे लोग। आप देखते हैं कि आई एम श्योर आपके आस-पास भी होंगे, थोड़ा-सा भी परेशान होते हैं, जाके तुरंत सिगरेट स्मोक करना शुरू कर देते हैं, या कोई तम्बाकू का सेवन करता है, और बहुत सारे तरह के सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इट कुड बी लाइक फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ शेम, कि अगर ये चीज़ जो है पता चल गई किसी को, तो हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? देखिए जो हमारी लाइफ का जो एक एस्पेक्ट है, हम जितनी भी चीज़ें लाइफ में करते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ देम हम 2 रीज़न की वजह से करते हैं। पहली चीज़, ज़माने को दिखाना है। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए क्योंकि ज़माने को दिखाना है। मुझे
मेरे बच्चे को इस एक्स स्कूल में पढ़ाना है, जमाने को दिखाना है, या कुछ भी करना है जमाने को दिखाना, आईफोन चाहिए जमाने को दिखाना है। हमारी सुविधाओं के लिए तो कम होते हैं और जमाने को दिखाने के लिए काफी ज्यादा होते हैं वो। दूसरी जो चीज होती है, लोग क्या कहेंगे? अरे ये कपड़े पहन के जाओ नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये करो नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अरे तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे? शर्मा जी के बेटे का हो गया, गुप्ता जी का बेटा परेशान है कि लोग क्या कहेंगे? ठीक है? तो ये 2 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो साथ-साथ चलती रहती हैं। सो ये लॉस ऑफ फ़ियर जिसकी हम बात करते हैं, ये जो है हमें कई बार डिप्रेस कर देती है, कई बार हमें परेशान कर देती है, कई बार हमें होपलेसनेस हो जाती है कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों से आप इंटरैक्ट करते होंगे जो बोलते होंगे यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो ऐसा ही हूँ। कई बार लोगों को क्रॉनिक पेन होता है, बीमारी होती है, जैसे कैंसर से जूझ रहे होते हैं लोग, किडनी डिसीज़ेज़ से जूझ रहे होते हैं। उनको लगता है कि यार मैं बोझ हो गया हूँ उस मतलब परिवार पे या जो भी है। उनको लगता है कि अब जी के कुछ मतलब नहीं है। कई बार सोशल आइसोलेशन हो जाता है, जैसे अभी कोविड के दौरान हुआ कि हम बात तो करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते हैं। तो ये सोशल आइसोलेशन एक तरह से हो जाता है। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि प्रेरित करते हैं लोगों को डिप्रेशन में जाने के लिए या इवन सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। मैं डायरेक्टली आई डोंट नो आई मीन व्हाट शुड आई से, सुबह-सुबह मैं सुसाइड की बात कर रहा हूँ बट इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अभिन्न अंग है। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर हम अभी बात नहीं करेंगे ना, तो किसी अपने प्रिय व्यक्ति को खोने के बाद बात करेंगे। उस बार उस समय बात करने से अच्छा है कि हम अभी बात करें, सो दैट वो अप्रिय घटना हो ही ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस-पास के लोग जो है इस तरह से बर्ताव करते हैं कि अ, मैं चला जाऊँगा या मेरा तो मर जाना अच्छा है। लेकिन और अच्छा उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि हम सोचते हैं अरे ड्रामा कर रहा है, उसको अटेंशन सीकर है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अलार्म होता है। वो बताना चाहते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो ये जो है अटेंशन सीकिंग टेक्निक नहीं है, ये मदद की गुहार है एक तरह से। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सब ह्यूमन हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। और जो हमारे बस में नहीं है, वो भी ठीक है। इट्स परफेक्टली ओके टू नॉट बी ओके। कभी-कभी होता है, मन नहीं करता है कुछ भी करने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का। चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं अकेलेपन में। इट्स ओके, क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी है, वो ठीक हो जाएगा। और जब भी कभी ऐसा लगे तो आप अपने आस-पास देखिए, आप आपके आस-पास बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो सच में बहुत आपसे गई-गुज़री हालत में हैं। ये अपने आप को सैटिस्फैक्शन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लोगों से रिलेट करते हो तो आपको लगता है कि यार प्रॉब्लम, मेरी जो प्रॉब्लम है वो बोलते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। एंड मदद माँगने से ना हिचकिचाइए मत, परेशान मत होइए। कीप नॉकिंग द डोर, कीप नॉकिंग द डोर। क्योंकि जब आप करेंगे या अगर आप आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप दूसरों को बोलिए कि भई अगर कोई ज़रूरत हो, कभी ऐसा लगे कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आप मुझसे बात कर सकते हो बिंदास। आई विल लिसन टू यू विदाउट बीइंग जजमेंटल एंड टेल देम। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि थोड़ा डाउन फील कर रहा है, उनको बोलिए कि यू आर नीडेड हियर। आप बहुत अभिन्न हिस्सा हो, अ, अहम अंग हो हमारे समाज का, हमारे परिवार का, मेरी लाइफ़ का, एंड यू आर नीडेड हियर, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ, मतलब एक एक तरह का कॉन्फिडेंस उनको देता है कि येस, आई एम वैल्यूड। क्योंकि देखिए, जितने भी लोग जो है सुसाइड करते हैं या इस तरह का कदम उठाते हैं, उनको लगता है कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं क्यों जिऊँ? मतलब मेरे पास कोई वज़ह नहीं है, कोई नहीं है मेरा। इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 5-6 जो फैक्टर्स होते हैं, लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड तो ये जो चीज़ें होती हैं देखिए, ये दे ऑल कम इन अ पैकेज। सो हम जब बात करते हैं माइंड और बॉडी की, तो माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ये तीनों चीज़ें जो है को-एक्सिस्ट करती हैं, एक साथ चलती हैं। आइसोलेशन में कुछ नहीं रहता है। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो परेशान है, मतलब देखिए सुपर हीरो जो है, बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ नॉट एवरीबॉडी हु वेयर्स द केप इज़ अ सुपर हीरो। आप भी सुपर हीरो हो सकते हैं। कई बार हमारे आस-पास ही वो लोग होते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अलर्ट नहीं होते हैं। हमें पता नहीं होता है कि यार ऐसा हो जाएगा। तो बी अलर्ट और बात करते रहिए। कभी अगर ऐसा कोई लगे कि कोई तकलीफ में है, तो जैसा मैंने बताया कि आप उनको बताइए कि
आई एम विद यू, उनको जो है सपोर्ट जो है वो प्रदान कीजिए और दिल से बात कीजिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास परेशानी लेकर आता है अपनी, तो उसको निदान मत दीजिए, उसको आंसर्स की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे अमरीश जी बात करते हैं पति-पत्नी के रिलेशन की, बहुत बार बात करते हैं, एंड आई रियली लव हिज़ वर्क एंड एपिसोड्स। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि स्पाउस ने जो है दूसरे स्पाउस से अगर कुछ क्वेश्चन किया, तो तुरंत जो है वो आंसर देने की कोशिश करते हैं, एंड आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार जब पत्नी बोल रही होती है कि सुनो मेरी प्रॉब्लम है, तो वो आपसे आंसर की उम्मीद नहीं करती, वो आपसे सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं करती है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि सुन लो। भाई, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये चीज़ जो है मुझे परेशान कर रही है, बस सुन लो। उसको आंसर की ज़रूरत ही नहीं होती है एक्चुअली। आप सुन लेते हैं, प्रॉब्लम अपने आप वहीं सॉल्व हो जाती है। एंड इन सारी परिस्थितियों में आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि आप अपना ख्याल रखें कैसे? दूसरों का तो ख्याल हम रख लेते हैं। अगर आप विमेन हैं या अपने आस-पास विमेन देखते हैं, तो उनकी भी तो यही परेशानी होती है। वो पूरे परिवार के लिए करती हैं, सबके लिए करती हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर पाती हैं। कई घरों में, मतलब मैं तो मिडल क्लास फैमिली से आता हूँ, और मैंने देखा है कि मेरी माँ जो है, वो तब खाना खाती थी जब पूरा परिवार खाना खा लेता था। मतलब इट वाज़ अ क्राइम फॉर हर कि मैं साथ में बैठकर कैसे खा सकती हूँ? मैं तो इन सब के बाद खाऊँगी। तो ऐसा ही होता है, और अभी भी ये सिलसिला कई घरों में चला आ रहा है। और इन इफ नॉट अबाउट ईटिंग, मे बी फॉर समबडी एल्स, समथिंग एल्स। सो देखिए, कोई एक चीज़ होती है जो बोलते हैं ना कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। मंत्र इज़ लाइक, इट इज़ गोइंग टू बी अ कंसाइज़ थिंग। ये 4 चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप को आप मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाएँगे, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। हम बोलते हैं ना कि परे हट जा, या ये जो बंदा है ना, ये एकदम सबसे परे है। तो मैं उस परे की बात करता हूँ, PARE, परे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ परे इज़ प्रिवेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज हम बहुत ज़्यादा परेशान, याद कीजिए वो कोविड टाइम का जो शुरू-शुरू में जो लॉकडाउन लगा था, ना उस लॉकडाउन में कितने चिंतित थे हम, कितने भयभीत थे, कितने डरे हुए थे। हमको समझ में नहीं आया, किसी को एक्चुअली पता नहीं था। लेकिन न्यूज़ चैनल पे एवरीबॉडी वाज़ एन एक्सपर्ट। कोई भी बंदा आके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चारों तरफ व्हाट वी वर सीइंग इज़ डेथ, मौत। सो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, सूचना क्रांति है, इतने सारे चीज़ें चल रही हैं, लाइक हम दोनों अगर आज कनेक्टेड हैं तो बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन, बट you need to understand that when to stop, when to filter these kind of information. So prevention of information is very important. टीवी कम देखिए, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कम जाइए, व्हाट्सएप वगैरह पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं उनको कम देखिए, क्योंकि ये कई बार जो चीज़ें होती हैं, देखिए आई बीइंग अ मार्केटर, मुझे पता है कि सॉरी, मुझे पता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं होती हैं, वो सिर्फ़ एक एक आई वुड से हाइप क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे कोई कार लॉन्च होनी है ना, उस कार के बारे में आपको इतनी बड़ी-बड़ी बातें बताएँगे, इतनी बड़ी-बड़ी बातें बताएँगे कि आपको लगेगा कि यार दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी तो यही है। लेकिन जब आप उस गाड़ी को खरीदते हैं, घर लेकर आते हैं, तो लगता है कि यार वो बात नहीं है इसमें। ये इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, या उसमें सर्विस नहीं है उनकी। वो सब बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं तब। सो इन्फॉर्मेशन, वो बोलते हैं ना लोग कि भावनाओं में बह गए, इन्फॉर्मेशन में बहिए मत। इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही रखिए जितनी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रिवेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, कोविड के जब ये आउटब्रेक हुआ मार्च में, मई ऑनवर्ड्स मेरे घर में टीवी नहीं चलता है। आई मीन वी हैव स्टॉप्ड टीवी कंप्लीटली। कोई केबल कनेक्शन कुछ नहीं है। सो जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, लाइक वो कोई ना कोई आपको बता देता है। आप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको अगर मन करता है न्यूज़ पढ़ने का, तो आप इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं। एंड बिलीव मी, आई एम वेरी हैप्पी एंड मच बेटर कंपेयर टू अर्लियर वन, बिकॉज़ मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लेता हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए। मैंने अपने मोबाइल से सारे ऐप्स डिलीट कर दिए हैं। मेरे मेरे मोबाइल में फ़ेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये वो कोई ऐप नहीं है। इट्स ऑल व्हेन आई हैव टाइम, आई हैव टू कम्युनिकेट समथिंग टू माय ऑडियंस, आई गो देयर, आई पोस्ट इट, एंड जो भी रिस्पॉन्सेज़ होते हैं उनके मैं वो देखता हूँ, उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। सो first, very important thing, prevention of information. The second thing is association with right set of people. देखिए, जब हम परेशान होते हैं,
तो हमें ना बहुत अच्छे लोग पसंद नहीं आते उस टाइम पे। हमें कैसे लोग पसंद आते हैं? अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप दुखी हैं, अगर आप सैड फील कर रहे हैं, तो आपको तो सुनिधि चौहान के और सोनू निगम के गाने, मतलब या हिप हॉप जो रॉक गाने होते हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। उस टाइम पे आपको क्या चाहिए? आपको मुकेश के गाने चाहिए, आपको रफी साहब के गाने चाहिए, और वो वाले गाने चाहिए कि एकदम मेरे महबूब कयामत होगी काइंड ऑफ चीजें। लेकिन वही जब आप खुश होते हैं तो आपको ये सारे गाने नहीं चाहिए होते हैं। आपको वो चीजें चाहिए होती है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, काइंड ऑफ। सो एसोसिएशन ऑफ राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहावत है या ऐसा किसी ने कहीं लिखा हुआ है कि आप अगर 5 व्यक्तियों के साथ रहते हैं, जैसे आप जिस भी तरह के 5 व्यक्ति के साथ रहते हैं, छठे व्यक्ति आप बन जाते हैं। सो हैव योर माइंड सेट वेरी क्लियर कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। अगर आपको जिंदगी में जो भी चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज तो सूचना क्रांति का जमाना है। आज आप इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आप बोलते हैं ना, वीडियो ऑन डिमांड। आज नेटफ्लिक्स, अमेजोन क्या है? वीडियो ऑन डिमांड है। आपको जो चाहिए वो उधर है। सो अगर आपको इलॉन मस्क के जैसा बनना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, लाइक आप उनके साथ फिजिकली नहीं रह सकते तो उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छी किताबें पढ़िए। आप उन व्यक्तियों के बारे में सोचिए, उन व्यक्तियों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। या आपके अगर आसपास है तो फैंटास्टिक, बिकॉज जब ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो चीजें और भी अच्छी होती हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो फाइनेंशियली स्टेबल लोगों के साथ रहिए। आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो इमोशनली स्टेबल लोगों के साथ रहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो संगत जिसको बोलते हैं ना, कि वो बड़ी अच्छी होती है और उसका प्रभाव फिर बहुत बेहतरीन तरीके से पड़ता है। मैं बड़ी पर्सनल सी बात बता रहा हूँ। द फर्स्ट टाइम आई स्मोक्ड अ सिगरेट was in my 10th class. It was because of my classmates. अरे लेना यार, क्योंकि वो 5 दोस्त ऐसे थे, 4 स्मोक करते थे, एंड आई नेवर यूज्ड टू स्मोक, एंड आई फेल इन दैट, फेल्ट फॉर दैट, कि अच्छा, अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो सब ठीक है भाई। मतलब ये बड़ा एक तुच्छ सा एग्जांपल है, बट बड़ा रेलेवेंट है। हम सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है। कोई ना कोई चीज जो है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से हमारे आसपास, और वहां से हम चीजें पिकअप करते हैं। तो अगर ये आदत या इस तरह की आदतें अगर पिकअप करी जा सकती हैं तो व्हाई नॉट गुड थिंग्स, वो भी तो करी जा सकती हैं। दी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्टेइंग काम, स्टेइंग स्टेबल इज द रिलेशनशिप। बिकॉज देखिए दोस्त, मेरा अपना ये मानना है कि जिंदगी में आपने क्या अचीव किया, आपने कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया, आपने कितने सारे पैसे कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपने उन सारी चीजों से अपनी लाइफ में लोगों को कितना इम्पैक्ट किया है, कितने लोगों को इम्पैक्ट किया है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लोगों को कितना इम्पैक्ट किया है और कितने लोगों को इम्पैक्ट किया है। वो जो रिलेशनशिप है ना, वो आपके साथ जाती है। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब मरता है तो 4 लोग भी उसकी मैयत में शामिल होने की कोशिश नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि लाखों लोग जो है जाना चाहते हैं, उसको अलविदा कहना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दे हैव बिल्ट, दे हैव ब्रॉट इन देयर लाइफ्स। सो रिलेशनशिप अगर मैनेज करने की, देखिए रिलेशनशिप बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ऐसे 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे में कवर नहीं हो सकता है। बट मोटा मोटी मैं जो चीजें बता रहा हूँ, वो मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कई बार के। अभी जैसे कोविड टाइम में हम लोग साथ रह रहे हैं। रिलेशनशिप सिर्फ एक्सटर्नल जरूरी नहीं है, इंटरनल भी जरूरी है। हमारे अपने साथ भी मेरे मेरे खुद के साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, मेरे परिवार के साथ भी अच्छे होने चाहिए। कई बार गलतियां कहाँ हो जाती है कि हम ना परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यार, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया। रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज रखिए। लाइक अभी फॉर एग्जांपल, जैसे फैमिलीज में कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। मतलब, एंड जो व्यक्ति जो है कल तक या सुबह तक जो है आप करके बात होते हैं, और वो जहाँ दिमाग खराब होता है, तुम तबे, सब वो सब चालू हो जाता है। तो रिस्पेक्ट जो है हर रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है, एंड इट हैज टू बी मेंटेन्ड एट एवरी कॉस्ट, एवरी कॉस्ट। बिना रिस्पेक्ट के कुछ नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ कि प्यार, भरोसा और रिस्पेक्ट जो है, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं। और इसी से जो है, ये 3 एलिमेंट्स जो होते हैं, इससे रिलेशनशिप बड़े खूबसूरत बनते हैं और बड़े टिकाऊ बनते हैं कई बार।
कई बार जो है आपको अपना जो सेक्रीफाइस मोड ऑन होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे घर में जो महिलाएं, मेरी माँ जैसे या बहुत सारे लोग, सेक्रीफाइस मोड जो उनका हमेशा ऑन होता है ना, उसको ऑफ करिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब तक आप अपनी केयर नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक आप किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो। सो ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, लाइक प्रिवेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा एसोसिएशन विद गुड पीपल और राइट साइड ऑफ पीपल, तीसरा हो गया क्या, रिलेशनशिप। नाउ द फोर्थ थिंग जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन। मैं भले 60-70% मार्क्स से पास हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो 90% मार्क्स से पास हो। और मुझे, मेरे पास उन सारी चीज़ों की दलीलें हैं कि नहीं, मेरे टाइम पे तो बोर्ड एग्जाम था, इस तरह की चीज़ें थी, आज तो चीज़ें ऐसी हैं, आज तो 90% नॉर्मल है, उस टाइम पे 60% नॉर्मल था, काइंड ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट मच। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखना एक फेयर चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि अ, हम कहीं जॉब करते हैं, तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे कलीग से या मेरे बॉस की मुझसे एक्सपेक्टेशन तो होंगी। वो एक्सपेक्टेशन फेयर है, फेयर एक्सपेक्टेशन रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये मत सोचिए कि जो आपका जो रिपोर्टी है वो आपके लिए सारे काम करेगा, आपके बियॉन्ड जाके काम करेगा, या इवन इन रिलेशनशिप या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, हायर द एक्सपेक्ट, मेरे एक भाई साहब हैं, योगेश अरोड़ा, मुरादाबाद में रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हायर द एक्सपेक्टेशन, हायर द फ्रस्ट्रेशन। सो अगर फ्रस्ट्रेशन कम करनी है, अगर अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, तो एक्सपेक्टेशन कम कीजिए। सो दोस्तों, क्या चीज़ें हमको करनी है, हमें परे रहना है, सो दैट हम जो है स्टेबल रहें, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली एंड इवेंचुअली फाइनेंशियली ऑल्सो। अगर हम इंफॉर्मेशन सही रखते हैं हमारी, अगर हम एसोसिएशन हमारा सही रखते हैं, अगर हम हमारा रिलेशन सही रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन सही रखते हैं, अगर ये परे जो 3-4 चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आई एम श्योर वी विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड आस-पास हम ऐसी दुनिया बना पाएँगे जो हम चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं और जैसी हमें चाहिए। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए। और बिफोर आई से आई स्टॉप स्पीकिंग, मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो बात कीजिए। अगर कोई बात करने के लिए नहीं मिलता है, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपको बहुत बेहतर लगेगा। और मेरी जो बुक है, बाय द वे, मैं बुक की तो बात कंप्लीट करना ही भूल गया। फाइनली द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड, उसका जो नाम है वो है गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क, एंड ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसमें 5 मेरे अलावा 5 ऐसी 6 स्टोरीज़ हैं एक्चुअली। ये उन लोगों की स्टोरीज़ हैं जो कभी उनको लगता था कि जीवन जो है अब खत्म हो गया है, लेकिन आज वो सारे लोग जो है लाइफ़ को बहुत मीनिंगफुल बना चुके हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। और मैं एक टाइटल के बारे में आपको ज़रूर बता दूँ, क्योंकि जब मैंने अनाउंस किया था कि ये मेरी बुक का टाइटल है, बहुत सारे लोग मुझसे लड़े सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम नास्तिक हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एंड ये बड़ा गलत अप्रोच है, भगवान फेयर नहीं। मैंने बोला कि भाई, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, आप क्वेश्चन मार्क को भी तो देखिए। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, गॉड इज़ फेयर नॉट फेयर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारी लाइफ में देखिए कुछ खराब होता है, तो वी ऑलवेज हैव दिस टेंडेंसी टू ब्लेम समबडी। कुछ भी हो गया, मतलब खाना अगर सही नहीं बना तो खाना जल गया, या नमक ज़्यादा पड़ गया, या चीनी ज़्यादा हो गई, या चीनी कम हो गई, नमक कम हो गया। हम कभी नहीं बोलते कि वो दैट ब्लेम जो है ना, वो हमारे पे नहीं आता है। मैं अगर ऑफ़िस लेट पहुँचा तो ट्रैफ़िक बहुत था। ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं बोलता कि मैं मेरे को लेट हो गया, निकलने में लेट हो गया। मैं ज़्यादातर ये बोलूँगा कि ट्रैफ़िक बहुत था। सो लाइफ़ में कभी-कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे किसी को कैंसर हो गया, या लाइक इन माय केस, आई लॉस्ट माय सन फॉर नो रीज़न। मैं किसको ब्लेम करूँ? वहाँ पे इस तरह की जब परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम उँगली जो है ऊपर उठाते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़कर जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो हमको लगता है कि यार, मेरी ज़िंदगी में ना ये इसलिए हुआ था। आज एक व्यक्ति जो है आज अगर मेरी लाइफ़ में वैसा नहीं होता, ठीक है, हैड आई नॉट रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मैं सुसाइड अटेम्प्ट करता, तो आज शायद मैं ये 300 लोगों को हेल्प नहीं कर सकता था, या जो भी ये तो 300 वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया। बहुत सारे लोग आई एम श्योर होंगे जो बेनिफिट हुए होंगे। तो एवरीथिंग इज़ देयर फॉर अ रीज़न। मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ कि
जिंदगी में इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती है, एवरीथिंग इज देयर फॉर अ रीजन, एवरीथिंग। आप रिलेट करके देख लीजिएगा, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और कभी भी जरूरत पड़े तो बिल्कुल याद कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और हम पूरे एनआईसी की तरफ से आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं, और आई विल कीप इनवाइटिंग यू ऑन दिस सेशन। और मुझे पता है कि आप मानवता की बहुत ही हेल्प कर रहे हैं विवेक जी, और ऐसे ही करते रहें, हम सबकी शुभेच्छा आपके साथ है। थैंक यू सो मच।